हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेज फॉर राजस्थान एग्ज़ाम्स। और आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे एक नया विषय जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो होगा हमारा राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में। राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाले टॉपिक को हम लगभग 7 से 8 टॉपिकों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले राजस्थान के नामकरण पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम राजस्थान की स्थिति देखेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा राजस्थान का क्षेत्रफल। इसके बाद हम राजस्थान के आकार व स्थिति पर और स्थलीय सीमा पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रमुख संभाग व जिलों पर चर्चा करेंगे। छठा टॉपिक रहेगा जिलों से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। इसके बाद कुछ नगर हैं और नगरों के उपनामों पर चर्चा करेंगे। और फिर राजस्थान के जो जिले हैं और राजस्थान के जो भौगोलिक जो स्थिति है राजस्थान की, राजस्थान के कुछ क्षेत्र विशेष हैं उनके भौगोलिक उपनामों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान के नामकरण को। सबसे पहले हम राजस्थान के नामकरण पर चर्चा करते हैं। राजस्थान का नामकरण यानी राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मरुकांतर प्रदेश। राजस्थान के लिए जो सबसे प्राचीन नाम देखने को हमें मिलता है वो है मरुकांतर। और राजस्थान को ये जो मरुकांतर नाम दिया गया था वह दिया गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है राजस्थान के लिए, जो प्रमुख नाम है वो नाम है राजपूताना। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1800 ईस्वी में किया गया। और 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया गया था। ये जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे और बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी राजस्थान में रहते हुए। लेकिन इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है कि सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने ही राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? इस बात की पुष्टि की जाती है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन ने इस बात की पुष्टि की थी और उन्होंने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसमें इन्होंने कहा था विलियम फ्रैंकलिन ने कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। यानी विलियम फ्रैंकलिन जो ये व्यक्ति थे, विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने अपनी पुस्तक में 1805 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा हमें एक नाम देखने को मिलता है राजस्थान के लिए रायथॉन शब्द का प्रयोग किया था। ये शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया था क्योंकि उन्होंने उस समय के स्थानीय साहित्यों का अध्ययन किया था। कर्नल जेम्स टोड ने उस समय के राजस्थान के जो स्थानीय साहित्य थे और जो बोलचाल की भाषाएं थी, जब उन्होंने उनका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इनमें राजाओं के जो निवास प्रांत हैं उन निवास प्रांतों को रायथान कहा जाता है। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे राजा लोग निवास करते हैं, ऐसा स्थान या क्षेत्र जहाँ राजा निवास करते हैं उनको रायथान कहा था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रायथान शब्द से नवाजा। इसके बाद चौथा जो नाम है वो जो विशेष रूप से लिया जाता है राजस्थान के लिए वो है राजस्थान के लिए स्वयं राजस्थान शब्द। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था इस भूभाग के लिए 1829 ईस्वी में। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने।
और इस राजस्थान शब्द का सबसे जो लिखित प्रमाण है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का जो दूसरा भाग था वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। इन पुस्तकों में, ये जो पुस्तकें थी, दोनों पुस्तकें, इन पुस्तकों में हमारे जो भूभाग है, अपना जो प्रदेश है राजस्थान, उसके लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया था। और ये पुस्तक किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू होता है, उस दिन राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जो राजस्थानी साहित्य है, पुराना जो राजस्थानी साहित्य है और जो कई शिलालेख मिले हैं राजस्थान में, उनमें राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद भी जो कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने जो राजस्थान शब्द दिया है, उस राजस्थान शब्द को ही सर्वप्रथम क्यों कहा जाता है? जबकि राजस्थान शब्द जो है इससे पहले कई राजस्थानी साहित्यों में, शिलालेखों में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो राजस्थान शब्द दिया गया है उसको सर्वप्रथम कहा जाता है? तो उसको देखते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान शब्द दिया है वो राजस्थान शब्द दिया है एक राज्य के लिए, एक राज्य के लिए, यानी कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर सभी लोग निवास करते हैं, उस निवास को उन्होंने राजस्थान कहा है। लेकिन जो प्राचीन साहित्य हैं या जो प्राचीन शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, उन प्राचीन शिलालेखों में जो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है एक ऐसा स्थान जहाँ पर केवल राजा लोग निवास करते हैं, जहाँ पर केवल राजा लोग निवास करते हैं। तो ऐसे स्थान को उन्होंने राजस्थान कहा है, यानी राजाओं का स्थान, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इसको एक प्रॉपर राज्य के रूप में माना है। अब हम राजस्थान शब्द के सबसे प्राचीन स्रोतों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है बसंतगढ़ का शिलालेख। एक बसंतगढ़ का शिलालेख मिला है, ये सिरोही से प्राप्त होता है। बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही से प्राप्त होता है, जो विक्रम संवत 682 ईस्वी का है। यह है विक्रम संवत 682 ईस्वी का शिलालेख, विक्रम संवत 682 ईस्वी का शिलालेख है। और इस शिलालेख में जो शब्द मिलता है वह है राजस्थानीयादित्य। इस शिलालेख में जो शब्द उत्कीर्ण मिलता है वह है राजस्थानीयादित्य। इस प्रकार से यह राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द से जुड़ा सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। तो सवाल अगर आता है कि राजस्थान शब्द से जुड़ा सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है, यह है बसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है विक्रम संवत 682 का, जिसमें राजस्थानीयादित्य नाम से शब्द उल्लेखित है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन स्रोत मुहूर्त नरसी ख्यात, मुहूर्त नरसी ख्यात में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके साथ बीरवान का जो ग्रंथ है राजरूपक, बीरवान के ग्रंथ राजरूपक में भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में कि राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। ये है ग्लोब, ये है हमारा ग्लोब, ये इस तरीके से ये ग्लोब है। और इस ग्लोब में ये है सबसे बीच की रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये जो अक्षांश रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा की ये जो उत्तर वाला भाग है पूरा, ये वाला, ये जो उत्तर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। जबकि इसके जो दक्षिण वाला भाग है, ये पूरा जो भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध।
इसके बाद ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर वाला ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है पूर्वी देशांतर, या हम इसको पूर्वी गोलार्ध कह दें, पूर्वी गोलार्ध। जबकि ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये है आपका पश्चिमी भाग, पश्चिमी गोलार्ध। हम भारत की स्थिति देखें तो ये जो 23.5 डिग्री देशांतर रेखा है, 23.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये भारत के लगभग मध्य से गुजर रही है। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ये है 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 की मध्य। और राजस्थान की स्थिति इस जगह पे है, भारत में इस जगह पे है। तो राजस्थान की स्थिति ओवरऑल देखें तो हम इस हिस्से में पाते हैं, इस हिस्से में राजस्थान की स्थिति हमें देखने को मिलती है। इस हिस्से में राजस्थान की स्थिति किस हिस्से में है? इस हिस्से में। और ये जो हिस्सा है, ये किस भाग में आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है और पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान कहाँ पे है? राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है राजस्थान? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि ये उत्तर वाला हिस्सा है और साथ ही साथ में ये पूर्व वाला हिस्सा है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत में राजस्थान कहाँ पर स्थित है। ये है हमारा भारत का नक्शा, और इस नक्शे में अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये है आपकी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से, ये कर्क रेखा, और इसको हम एक बीच में से इस प्रकार से भारत के 2 भाग करते हैं। तो ये जो वाला हिस्सा है पूरा, ये है आपका दक्षिणी भारत, यानी कि दक्षिणी भाग है ये, ठीक है, भारत का। और ये भाग है पूरा उत्तरी भारत, उत्तरी हिस्सा। साथ ही साथ ये जो रेखा है, इस रेखा के इधर वाला ये जो भाग है पूर्वी भाग हो जाता है, और ये इधर वाला भाग है ये पश्चिमी भाग है पूरा। तो भारत में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो हमें उत्तरी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में नज़र आता है, ये उत्तरी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में नज़र आता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये होती है भारत की स्थिति। और आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम क्विक अपडेट देखते हैं, रिवीजन करते हैं इसका। आज हमने शुरू किया है राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला। और राजस्थान की स्थिति विस्तार वाले हिस्से को हम पढ़ेंगे लगभग 7 से 8 भागों में। और आज जिन टॉपिकों को हमने पढ़ाया हुआ है राजस्थान का नामकरण और राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का नामकरण और राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान के नामकरण में हम देखें तो सबसे पहला नामकरण हमें देखने को मिलता है मरुकांतर प्रदेश के नाम से, और ये मरुकांतर नाम दिया गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिया गया है। इसके बाद राजपूताना, राजपूताना शब्द का उल्लेख 1800 ईस्वी में किया गया सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जो आयरलैंड के निवासी थे, बीकानेर में मृत्यु हुई थी। और इस बात की पुष्टि की जाती है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक जो 1805 में आई थी, जिसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इन्होंने कहा था कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद आता है शब्द रायथान, रायथान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। रायथान इसलिए कहा था क्योंकि राय का मतलब होता है राजा, थान माने स्थान, यानी राजाओं के स्थान के रूप। और इसका जो उल्लेख उन्होंने पढ़ा था वो पढ़ा था यहाँ के स्थानीय साहित्य में और स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में। इसके बाद इसके लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख होता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक थी जो 1829 ईस्वी में आई थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका दूसरा भाग था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से। इस पुस्तक में इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और संवैधानिक रूप से सबसे पहले संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थानी साहित्य और जो शिलालेख हैं
उनमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन कर्नल टोड के द्वारा जो राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है उसको हम सर्वप्रथम कहते हैं। इसका कारण ये है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को सबसे पहले अगर राज्य के रूप में मान्यता दी, यानी राज्य के रूप में उसको राजस्थान कहा, जबकि प्राचीन साहित्य में उन्होंने ऐसा स्थान जहाँ पर राजा निवास करते हैं इसका उल्लेख इसके लिए उपयोग किया था। अब सबसे प्राचीन स्रोत जो राजस्थान शब्द से संबंधित हैं वो है, एक सबसे पहला है बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख जो विक्रम संवत 682 ईस्वी का है, जिसमें राजस्थानी आदित्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ये सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। इसके बाद में मोहड़ोत नरसिरी ख्यात में भी और वीरभान के राय रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद राजस्थान की स्थिति देखते हैं, तो विश्व में हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं। विश्व में ये उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति और भारत की दोनों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। और भारत में अगर राजस्थान की स्थिति हम देखते हैं तो हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी भाग में इस तरह से राजस्थान की स्थिति हमें नजर आती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें।